तो अगले क्विज में आप सभी का स्वागत है। आज ये क्विज जो है वो क्विज नंबर कौन सा है कमेंट में बताइए, क्योंकि मुझे पता तो हो कि आप लोग लगातार देख भी रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करूंगा अपने इस यूट्यूब चैनल एएसजी क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त आरिफ। 20 क्वेश्चन लेकर फिर से प्रेजेंट हुआ हूँ। एक क्वेश्चन तो बैक स्क्रीन में दिख ही रहा होगा। आंसर क्वेश्चन पूछने से पहले ही आप लोग दे सकते हैं। एक जरूरी सूचना और आपको दे दें, बीच में दे देंगे। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकल्प आपके लिखे हुए कार्य को बदलने में सहायक होता है। आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। आपसे कहा जा रहा है कि जो भी आपने लिखा है अगर उसको आपको बदलना है तो इन चारों में से कौन सा विकल्प आप यूज करेंगे। पहला विकल्प है एडिट, दूसरा ऑप्शन है सेव, तीसरा ऑप्शन है फाइल और चौथा ऑप्शन है क्लोज। तो इसका सही आंसर है एडिट। मैं जल्दी से बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन काफी देर तक स्क्रीन में रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा जो स्क्रीन पर आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कंप्यूटर द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता। सेकंड टाइम ये क्वेश्चन आया, एक बार मैं और पूछ चुका हूँ, फिर भी बताइए कंप्यूटर में द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता। कल मैंने इसी का क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से, आउटपुटिंग, अंडरस्टैंडिंग, इनपुटिंग, प्रोसेसिंग। तो इसका सही आंसर है अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि कंप्यूटर समझ नहीं सकता है, कंप्यूटर के अंदर फीलिंग्स नहीं होती, कंप्यूटर के अंदर इमोशंस नहीं होते। अगर हम अगले क्विज की बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करें तो है एक कंप्यूटर में सीपीयू का उदाहरण है। कंप्यूटर में सीपीयू का उदाहरण है। सीपीयू क्या है? सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर या एक प्रोग्राम। कंप्यूटर सिस्टम में, एक कंप्यूटर में सीपीयू क्या है? सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, एक प्रोग्राम है या ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका सही आंसर है हार्डवेयर। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा जो आप लोगों की सेम स्क्रीन पर दिख रहा है, मोजिला, नाम सबने सुना ही होगा, मोजिला फायरफॉक्स होता है। फायरफॉक्स एक है डॉट डॉट डॉट, क्या है आपसे पूछा जा रहा है, मोजिला फायरफॉक्स जो है वो क्या है। स्पेलिंग पे मत जाइएगा, कॉपी पेस्ट में दिक्कत हो जाती है। पहला ऑप्शन है वेब ब्राउजर, दूसरा ऑप्शन है स्प्रेडशीट, तीसरा ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम और चौथा ऑप्शन है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। मोजिला फायरफॉक्स है, वेब ब्राउजर है, स्प्रेडशीट है, ऑपरेटिंग सिस्टम है या प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। तो मोजिला फायरफॉक्स जो है वो वेब ब्राउजर है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से कौन सी सेकेंडरी मेमोरी है? एक रैम, हार्ड डिस्क, रोम या रैम। एस रैम आपसे पूछा जा रहा है, या हार्ड डिस्क है, या रोम है, या रैम है। इन चारों में से कौन सी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी है? एस रैम, हार्ड डिस्क, रोम या रैम। तो इसका सही आंसर है सेकेंडरी मेमोरी, हार्ड डिस्क। ओके। अब जल्दी जल्दी से जाइए बैक होकर और चैनल को, वीडियो को लाइक करके आइए, क्योंकि आप लोग को लाइक नहीं करते, गलत बात है। लाइक करके जल्दी से तुरंत वापस आ जाइए और फिर से आगे के क्वेश्चंस आप लोगों के बीच में प्रेजेंट किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सूचना को इनपुट क्रीपर की जगह करना है, टाइप करने में दिक्कत हो गई है। कंप्यूटर में सूचना को इनपुट करने के लिए निम्न में से कौन सा शब्द उचित है। तो निम्न में से क्या बनता है? इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोड़ दीजिए क्योंकि गलत हो गया है थोड़ा टाइप होने में। क्रीपर के लिए निम्न में से, ओ हो, यस यस यस। इस क्वेश्चन को फिर ध्यान से समझिएगा। कंप्यूटर में सूचना को इनपुट क्रीपर के लिए निम्न में से कौन सा शब्द उचित है, करते हैं तो निम्न में से क्या बनता है। गलत है, इस क्वेश्चन को लीव कर दो, आगे बढ़ जाओ, क्योंकि कोई भी टिक कर लो। वायरस वो गलत हो गया, थोड़ा सा क्रीपर करना था। इस क्वेश्चन को अगर मैं आपसे बताऊं तो अब बैक भी नहीं होगा, उसको हम बाद में डिफाइन कर देंगे। वो क्रीपर वायरस के बारे में पूछा जा रहा था आपसे। बाय कंप्यूटर अकाउंट 10,000 रुपए टू कैश अकाउंट 10,000 रुपए में कौन सा वाउचर होगा। बाय कंप्यूटर अकाउंट 10,000 रुपए टू कैश अकाउंट 10,000 रुपए, इसमें कौन सा वाउचर होगा आपको बताना है। टैली का क्वेश्चन है, मैंने आपसे पहले भी कहा था मिक्स क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें अगर आप कंप्यूटर परचेस कर रहे हैं वो भी कैश में, तो इसका वाउचर होगा पेमेंट वाउचर। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा, टू कंप्यूटर अकाउंट 10,000 रुपए बाय सोहन अकाउंट 10,000 रुपए में कौन सा वाउचर होगा। टू कंप्यूटर अकाउंट 10,000 रुपए बाय सोहन अकाउंट 10,000 रुपए। अगर मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट करूं तो इसकी हिंदी होती है, कंप्यूटर सोहन को 10,000 रुपए में बेचा गया, वो भी उधार में। जब किसी व्यक्ति का नाम आता है बाय में तो इसका यही मतलब होता है कि उसको उधार में बेचा गया है। तो आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, जर्नल, परचेस, पेमेंट और रिसिप्ट। देखो, परचेस तब होता है जब परचेस किसी नाम के साथ आता है वो बिल में, तो बिल में परचेस नहीं आ रहा है, टू कंप्यूटर आ रहा है, मतलब प्रोडक्ट का नाम है। परचेस तो होने से रहा, पेमेंट हो नहीं रहा तो पेमेंट भी नहीं होगा। पेमेंट रिसीव तो करने का कोई सवाल नहीं उठता, इसका मतलब इसका होगा जर्नल वाउचर। ठीक है। ओके। अगला क्वेश्चन है, गुड्स सोल्ड टू हरी 5,000 रुपए। हरी को 5,000 रुपए का सामान बेचा गया है, वाउचर कौन सा होगा? परचेस वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, सेल वाउचर या पेमेंट वाउचर। इसमें कौन सा विकल्प सही है? जब तक आप जवाब दीजिए तब तक मैं आपको एक और जरूरी सूचना दे दूं
30 नवंबर को हम ऑनलाइन क्विज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसको आप अपने घर बैठे दे सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के द्वारा। हम आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे। अगर आप भी क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करके आपको फॉर्म भर देना है। फॉर्म भरने के बाद अगर आप इस क्विज कॉन्टेस्ट को जीतते हैं तो क्या मिलेगा आपको मैं बता दूं। अगर आप जीतते हैं तो आपको 1000 रुपीज़ फर्स्ट प्राइज़ मिलेगा। अगर आप फर्स्ट प्राइज़ आते हैं, अगर सेकेंड प्राइज़ आते हैं तो आपको दिए जाएंगे 500 रुपये, और अगर आप थर्ड प्राइज पाते हैं तो आपको मिलेगा 200 रुपये। जीतने का आसान मौका है। फॉर्म फीस केवल 20 रुपीज़ रखी गई है, सिर्फ आपको 20 रुपये पे करके इस फॉर्म को भर देना है। तो फिलहाल इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सेल। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है, परचेस का लेजर क्या होता है? परचेस, पेमेंट, रिसिप्ट या सेल? परचेस का लेजर तो परचेस ही होगा, बाकी तो ये वैसे भी लेजर ही नहीं है, वाउचर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ज़्यादा जल्दी मैंने आंसर दे दिया था। जब प्रोडक्ट का नाम नहीं पता होता है, जब प्रोडक्ट का नाम पता नहीं होता है तब हम बिल बनाते समय प्रोडक्ट के स्थान पर क्या लिखते हैं? जैसे मान लो कोई आप बहुत सारा सामान लेने गए और आपको प्रोडक्ट हर एक याद नहीं है, बिल बनाना है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि जब हमें प्रोडक्ट का नाम नहीं पता होता है और हम उसका बिल बनाते हैं तो प्रोडक्ट के स्थान पर क्या लिखते हैं? पहला ऑप्शन दिया गया परचेस या सेल, दूसरा ऑप्शन दिया गया परचेस, तीसरा ऑप्शन दिया गया सेल और चौथा ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है परचेस और सेल, परचेस या सेल। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है, कैपिटल का लेजर क्या बनाते हैं? कैपिटल का लेजर क्या बनाते हैं? पहला ऑप्शन है परचेस अकाउंट, दूसरा ऑप्शन है कैपिटल अकाउंट, तीसरा ऑप्शन है रिसिप्ट अकाउंट, चौथा ऑप्शन है सेल्स अकाउंट। देखो रिसिप्ट अकाउंट तो होएगा नहीं, आपको पता है, क्योंकि ये एक वाउचर है। बचे 3, तो कैपिटल का कैपिटल अकाउंट। सॉरी, आंसर फिर से डालने में गलती हो गई है, पता नहीं कौन सा आंसर डाल दिया गया होगा, लेकिन इसका सही आंसर कैपिटल ही है। आप इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कभी कभी टाइप करने में यहाँ वहाँ हो जाता है, तो इसका सही आंसर कैपिटल अकाउंट ही है, परचेस अकाउंट मत समझिएगा, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, वो है किसी को मजदूरी दी गई है तो मजदूरी का लेजर क्या बनाओगे? किसी को मजदूरी दी गई है तो मजदूरी का लेजर क्या बनाएंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? अगर हमने किसी को मजदूरी दी है तो उसका हम लेजर क्या बनाएंगे? तो इसका लेजर बनेगा डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, कहा बताया जा रहा है ऑफिस में जो भी खर्चे होते हैं उसे कौन से एक्सपेंस के अंतर्गत रखते हैं? ऑफिस में जो भी आप खर्च करते हैं, ऑफिस का खर्चा ध्यान रखिएगा, तो कौन से एक्सपेंस के अंतर्गत रखते हैं? पहला ऑप्शन है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, दूसरा ऑप्शन है डायरेक्ट एक्सपेंस, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपको बताना है सही ऑप्शन कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन है, क्लिक कर दें डायरेक्ट एक्सपेंस में, कर दें। इसका सही ऑप्शन है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। ओके, तो अगला क्वेश्चन है, इसमें तब एंट्री की जाती है जब किसी माल के एक्सपायर या डैमेज पर उसे सप्लायर को वापस किया जाता है कि सबसे छोटी इकाई, ये जो आपका ये आगे दिख रहा है यहाँ से टा की सबसे छोटी इकाई, इसको इग्नोर करना, ये नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन यहाँ तक है तक, ठीक है। इसमें तब एंट्री की जाती है जब किसी माल के एक्सपायर या डैमेज पर उसे सप्लायर को वापस किया जाता है। इतना केवल क्वेश्चन है, आगे वाला छोड़ दीजिएगा। पहला ऑप्शन है परचेस वाउचर, दूसरा ऑप्शन है क्रेडिट नोट, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, लास्ट ऑप्शन है डेबिट नोट। तो जब आपने माल परचेस किया होता है उसके बाद जिसने आपको सप्लाई की थी उसको जब आप वापस करते हो तो वहां पर होता है डेबिट नोट, ठीक है। इसका सही आंसर डेबिट नोट ही है। इसमें पता नहीं क्या सेट किया गया होगा। इसमें तब एंट्री की जाती है जब किसी माल को एक्सपायर या डैमेज पर उसे सप्लायर को वापस करते हैं। परचेस वाउचर का उल्टा डेबिट नोट ही होता है। इसमें कुछ गलत सेट कर दिया गया होगा, इसमें परचेस वाउचर सेट किया गया है, गलत है। आप आंसर डेबिट नोट कीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर डेबिट नोट ही होगा, डेबिट नोट के अलावा कोई और नोट मत कीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, टैली में डेट बदलने के लिए दबाने की जरूरत होती है। कल मैंने बताया था टैली में डेट बदलने के लिए, जब उसमें क्वेश्चन आपका आया था करंट पीरियड को बदलने के लिए, उसी टाइम मैंने बताया था। तो टैली में डेट को बदलने के लिए शॉर्टकट की होती है F2, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य रूप से वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है? किसी भी वर्ष के 1 जनवरी से। दूसरा ऑप्शन है किसी भी वर्ष के 31 मार्च से, किसी भी वर्ष के 1 अप्रैल से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है, कर दें क्लिक इसमें, किसी भी वर्ष के 31 मार्च से, कर दें, बताइए। चलो मैं कर देता हूं, किसी भी वर्ष के 1 अप्रैल से इसका सही आंसर है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, टैली में लेजर के बनाए गए ग्रुप में परिवर्तन करने के लिए कौन सा विकल्प यूज किया जाता है। कुल मिलाकर टैली में जो आपने लेजर बनाया है उसमें अगर आपको करेक्शन करना है तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सा विकल्प यूज करेंगे। पहला ऑप्शन है अल्टर, ओके, पहला ऑप्शन है अल्टर, दूसरा ऑप्शन है चेंज, तीसरा ऑप्शन डिस्प्ले और चौथा ऑप्शन है क्रिएट। अगर आपने टैली थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा चेंज ऑप्शन टैली में होता नहीं है। टैली प्राइम में डिस्प्ले ऑप्शन दिया नहीं गया है, डिस्प्ले फॉर मोर फीचर्स दिया गया है नीचे। क्रिएट ऑप्शन के द्वारा चीजों को हम क्रिएट करते हैं, तो सही ऑप्शन होगा इसका अल्टर। ठीक है, अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, पेड सैलरी अकाउंट का अंडर ग्रुप क्या होगा, यानी कि सैलरी पे की गई है तो सैलरी जो आपका है उसका अंडर ग्रुप क्या होगा। पहला ऑप्शन है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, दूसरा ऑप्शन है डायरेक्ट एक्सपेंस, तीसरा ऑप्शन है इनडायरेक्ट इनकम और लास्ट ऑप्शन है डायरेक्ट इनकम। सबसे पहली बात, पेड लिखा है इसका मतलब सैलरी अदा की गई है, तो लास्ट के दोनों ऑप्शन तो खत्म होते हैं। अब एक ऑप्शन है इनडायरेक्ट एक्सपेंस और एक ऑप्शन है डायरेक्ट एक्सपेंस। सैलरी के बारे में मैंने एक दिन बताया था आपको, सैलरी और मजदूरी में अंतर। उस दिन मैंने आपको समझाया था कि सैलरी जो होती है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होती है और क्यों होती है उस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है, टैली में कितने ग्रुप पूर्व परिभाषित होते हैं। टैली में पहले से परिभाषित कितने ग्रुप होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं ऑलरेडी एक बार दे चुका हूं, अब आपको देना है। तो इसका सही आंसर है 28। ठीक है, थैंक यू सो मच इस क्विज को एंड तक देखने के लिए। जल्दी से क्विज के आंसर्स कितने आपके सही है कितने गलत हैं मुझे टेलीग्राम ग्रुप में भेजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम शाम की क्लास में जो कि 9 बजे आने वाली है। तब तक अपना ख्याल रखें, थैंक यू।